दोस्तों, भूत शब्द जब भी हम सुनते हैं तो हम एक गहरी सोच में चले जाते हैं कि भूत होते हैं या नहीं। कुछ लोग भूतों को मानते हैं और कुछ नहीं। कुछ सोचते हैं कि अगर भूत होते तो दिखाई क्यों नहीं देते। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने भूतों के ना दिखाई देते हुए भी भूतों को महसूस किया है। न मानने वालों को मैं ये बताना चाहूँगा कि हवा दिखती नहीं है, फिर भी हवा होती है। हमारा शरीर हवा को महसूस करता है। ऐसे ही भूत होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। कुछ घटनाएं मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा जो 101% सच हैं। अलीगढ़ ज़िले के रहने वाले कुंदन सिंह जी, जो भूत प्रेत ग्रसित लोगों का इलाज करते हैं, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे बताया, वैसे तो भूत प्रेत से जुड़ी समस्या मेरे पास जटिल ही आती हैं, लेकिन 2 केस मेरे पास ऐसे आए थे जिनको मैं कभी नहीं भूल सकता। पहला केस था एक छोटे बच्चे का जिसकी उम्र करीब 5 से 6 वर्ष की थी। उस बच्चे के दादा दादी एक दिन मेरे पास आए और बोले कि कुंदन सिंह जी, हमने आपका बहुत ही नाम सुना है, कृपया करके हमारी मदद करें, हम बहुत परेशान हैं, आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आए हैं। मैंने उनसे कहा कि आप अपनी समस्या बताइए, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। फिर बच्चे की दादी ने बोलना शुरू कर दिया कि हमारे साथ पिछले 2 महीने से अजीब बात हो रही है। हमारा पोता कक्षा 2 का विद्यार्थी है। 2 महीने से उसका टिफिन उसके पास खाली पहुंच रहा है। पहले तो उसका टिफिन हमारा ड्राइवर लेकर जाता था, तो हमने सोचा कहीं यही तो सारा खाना चट नहीं कर जाता, और उस ड्राइवर को हमने बुला भरा कहकर नौकरी से निकाल दिया। फिर मेरा छोटा बेटा गौरव खाना ले जाने लगा, लेकिन फिर भी वही हाल, हम लोग उसको टिफिन में खाना भरकर देते, लेकिन स्कूल में जब पोता टिफिन को खोलता तो देखता टिफिन तो खाली है। अब हम अपने बेटे गौरव से कहने लगे कि कहीं टिफिन का खाना तू तो नहीं खा लेता। ये रोज आकर यही कहता है कि दादी आज भी टिफिन खाली पहुंचा था। तब गौरव गुस्से से कहने लगा कि माँ, मैं ऐसा क्यों करूँगा? क्या मुझे घर पर खाना नहीं मिलता जो मैं ऐसा करूँगा? अब हम सब सोचने लगे कि अगर खाना गौरव नहीं खाता तो इसका मतलब है कि ड्राइवर भी नहीं खाता होगा। हमने बेवजह उसको नौकरी से निकाल दिया। जब से अब तक यही होता आ रहा है। हमें कोई ऐसा नहीं मिला जो हमारी इस समस्या को हल कर सके। कल शाम भी किसी ने आपके बारे में बताया, इसलिए हम आपके पास आए हैं। मेरा तो रोज ही ऐसी चीज़ों से पाला पड़ता रहता है जो मुझे समझने में देर नहीं लगी कि आखिर ये काम किसका है। मैंने उस लड़के के दादी से कहा, आप चिंता ना करें, भगवान पर विश्वास रखें, आपके पोते के पास 1-2 दिन में खाना पहुँचने लगेगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। तीसरे दिन स्कूल में खाना पहुँचने लगा। दूसरा केस है 17 साल की लड़की का जिसका नाम ज्योति था, जिससे बात करने पर मुझे पता चला कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसने बताया कि एक दिन जब वो अपने कॉलेज से लौट रही थी तो स्कूल से थोड़ी दूरी पर शमशान थे। जैसे ही वो शमशान के पास से गुजरी तो उसे कंधे पर कुछ भारीपन सा महसूस हुआ, पर उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। सोचा शायद थकान हो गई है, इसलिए ऐसा महसूस हो रहा है। वह घर आकर सो गई। जैसे ही उसे गहरी नींद आई, उसे सपना दिखाई दिया कि उसकी किसी के साथ शादी हो रही है। वह बहुत मना कर रही है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुन रहा है। जब सपने में उसकी बात कोई नहीं सुन रहा था तो उसने उस लड़के से बात करने का फैसला किया जिससे उसकी शादी हो रही थी। वो लड़का एक कमरे में था जहाँ बहुत अंधेरा था, और वो कमरे में दरवाजे की तरफ पीठ करके खड़ा था। ज्योति कमरे में पहुंची और उस लड़के से कहने लगी, अभी तो मेरी शादी की उम्र नहीं है, और फिर भी ये लोग मेरी शादी जबरदस्ती कर रहे हैं। प्लीज आप इस शादी से मना कर दीजिए, क्योंकि आप मना करोगे तभी ये शादी रुकेगी, वरना ये लोग मेरी जबरदस्ती शादी कर देंगे। ज्योति ने बताया कि मेरे ऐसे कहते ही वो गुस्से से भरकर मुझसे कहने लगा कि मैं तो तुमसे ही शादी करूंगा, चाहे तुम चाहो या ना, तुम बस मेरी हो, मैं तुम्हें किसी और की नहीं होने दे सकता। ऐसा कहते हुए वो मेरी तरफ मुड़ा। उसके चेहरे को देखते ही मेरे दिल की धड़कन बहुत तेजी से धड़कने लगी। उसका चेहरा किसी जलती हुई आग के समान दिख रहा था। इतने में ही हड़बड़ाकर मेरी नींद खुल गई। घड़ी में देखा तो शाम के 7 बज रहे थे। मैं कॉलेज से आते बिना खाना खाए सो गई थी। फिर मैं सोचने लगी कैसा अजीब सपना था, शुक्र है कि सपना ही था। कहते हुए थोड़ी मुस्कुराई और राहत की सांस ली। सपने देखे 2-3 दिन ही बीते होंगे कि एक सुबह ज्योति के माता पिता ने देखा कि ज्योति अपने बिस्तर पर सोने की बजाय नीचे जमीन पर सोई है, और ये क्या, उसका किसी नई नवेली दुल्हन की तरह पूरा श्रृंगार हो रखा है। उस दिन से ज्योति रोज माता पिता को ऐसे ही मिलती, किसी नई नवेली दुल्हन की जैसी। ज्योति के माता पिता ये बात किसी को बताने से डर रहे थे कि कहीं लोग उल्टा ज्योति को ही उल्टा सीधा ना बोलने लग जाएं, क्योंकि लोगों को तो बस बात करने का मौका मिलना चाहिए।
ज्योति के माता पिता ने सोचा क्यों ना हम ज्योति को अकेले सुलाने की बजाय अपने पास सुलाएं, और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन जैसे ही सुबह हुई उन्होंने देखा कि ज्योति रोज की तरह जमीन पर सोई है और उसका श्रृंगार भी हो रखा है। अब की बार माता पिता ने तरकीब सोची कि पहले ज्योति की कमर में रस्सी बांधकर फिर उसी रस्सी को हम दोनों अपनी अपनी कमर में बांधेंगे, फिर सोएंगे। और उन लोगों ने ठीक वैसा ही किया। और फिर सुबह को जैसे रोज ज्योति जमीन पर लेटी मिलती थी, ठीक उसी प्रकार वो जमीन पर लेटी मिली। तब जाकर उन लोगों ने मुझे अपने घर बुलाया और ज्योति मेरे पास बैठी थी। मैं मंत्र जाप कर रहा था। ज्योति मेरी नज़र से बिल्कुल नई नज़र हटा रही थी। मैं सोच रहा था कि जैसे ही अपनी नज़र हटाए मैं उसका काम कर दूं। करीब 15 मिनट बाद उसने अपनी नज़र हटाई और मेरी तरफ पीठ करके बैठ गई। अब तो मुझे अच्छा मौका मिल गया था। मैंने मन ही मन में मंत्र जाप करते हुए उसकी पीठ में अपने दांतों को गड़ा दिया। अब तो ज्योति के अंदर बैठा हुआ भूत जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, नहीं मुझे छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ, अब कभी नहीं आऊँगा। लेकिन मैंने अपने दांतों को पीठ में गड़ाए रखा। 5-7 मिनट के बाद मैंने ज्योति से पूछा, क्या तुम्हें पीठ में दर्द हो रहा है? उसने हाँ में सर हिलाया। फिर मैं ज्योति और उसके माता पिता को मंदिर ले गया भगवान को धन्यवाद करने के लिए। मित्रों, आत्माओं का और भूत प्रेतों का कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है। कोई इच्छा जिसे वो जीते जी पूरा नहीं कर पाते, वो उन इच्छाओं को वो मरने के बाद पूरा करते हैं, जिसके लिए उन्हें कोई ना कोई शरीर चाहिए होता है। तो इस दुनिया में कई तरह की चीज़ें हमारे आसपास विचरती हैं, वो दिखाई नहीं देती, तो इसका मतलब ये नहीं निकलता कि वो चीज़ होती ही नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।